हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 पे चल रहे थे और एक्सरसाइज 12.1 है हमारे हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से। और हाइट एंड डिस्टेंस में बेटा हम लोग इस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और उससे अगले वाले जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले 21 क्वेश्चन को देखते हैं, ये है क्या। A girl, a 1.6 meter tall girl, stands at a distance of 3.2 meter from a lamp post and cast a shadow of 4.8 meter on the ground. Find the height of the lamp post. बेटा ये क्वेश्चन ये है कि ये जैसे हमारे पास कोई लैंप पोस्ट है, सपोज ये हमारे पास है कोई लैंप पोस्ट ए बी, ये क्या है आपका, ये लैंप पोस्ट है बेटा। ठीक है, लैंप पोस्ट, ये हमारा कोई लैंप पोस्ट है। आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज इसकी हाइट आपने कितनी सपोज कर ली कि हाइट मान लो h है, ये जो ए बी है ये h है। ठीक है, अब यहां पर एक गर्ल है, मान लिया यहां पर है कोई गर्ल और ये गर्ल हमने दे दिया सी डी। इस गर्ल की हाइट कितनी है सी डी, लेकिन यहाँ पर जो गर्ल की हाइट है वो 1.6 मीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, 1.6 मीटर। ये गर्ल की हाइट है 1.6 मीटर। तो आप 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट। अब आपको एक और चीज गिवन है यहाँ पर कि ये जो गर्ल है ना, ये बेटा यहां से लैंप पोस्ट से और गर्ल की डिस्टेंस कितनी है 3.2 मीटर, 3.2 मीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है ना। आगे उसने क्या कहा है, एंड कार्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब बेटा लैंप पोस्ट की जो लाइट है वो मान लिया इधर साइड है, जब इधर साइड लैंप पोस्ट की लाइट होगी तो क्या होगा, इस गर्ल की एक शैडो बनेगी और जो शैडो है वो बेटा इधर साइड है, ये इधर इसकी शैडो बन रही है। ठीक है, मान लिया यहां तक इसकी शैडो बन रही है, सपोज ये पॉइंट हमारे पास ई है और इस शैडो की जो लेंथ दे रखी है, शैडो की लेंथ कितनी दे रखी है 4.8 मीटर, 4.8 मीटर ये शैडो की लेंथ दे रखी है 4.8 मीटर। ठीक है, ये गर्ल है, इधर से लाइट आ रही है बेटा, इधर से लैंप पोस्ट इधर है ना, इधर से लाइट आ रही है, तो लाइट गर्ल के साथ जो बेटा शैडो बन रही है वो शैडो कितने मीटर की बन रही है 4.8 मीटर की। ये गर्ल है, इसकी शैडो ये बन रही है बेटा 4.8 मीटर की ग्राउंड पर। ठीक है बच्चों, तो बेटा जो क्वेश्चन लिखा हुआ था हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिगर जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर पर ये गर्ल है और गर्ल की भी हाइट आपको दे रखा है 1.6 मीटर। और इस गर्ल की जो शैडो बन रही है बेटा ग्राउंड पर, मतलब सीई, ये शैडो जो बन रही है सीई है बेटा, है ना। जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है सीई, ये 4.8 मीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस लैंप पोस्ट की हाइट बताइए, इस लैंप पोस्ट की हाइट क्या होगी। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सपोज यहां पर है ई पॉइंट, फिगर तो भी बन जाएगा बस, ये शैडो है यहां तक। ठीक, अब लैंप पोस्ट की हाइट के लिए आपको देखना कुछ नहीं है, इस फिगर में बस एक चीज देखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। यहां पर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। एक ट्रायंगल है मेरे पास ए ई बी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ए ई बी ई बी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है सी ई डी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा ए बी ई और दूसरा होगा सी ई डी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। बेटा कैसे निकालेंगे, हमें इन दोनों ही ट्रायंगल का यूज करना है, मैंने आपको बताया है।
इन दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे बेटा और हम लैंप पोस्ट की हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। यहां देखो बच्चों, इन दोनों ही ट्रायंगल में कोई एंगल गिवन नहीं है। आप देखो बेटा यहां पर कोई भी एंगल गिवन नहीं है। जैसे ये एंगल की मैं बात करूं, ये एंगल मुझे गिवन नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें निकालना है, लगाना है, तो वहां पर कोई ना कोई एंगल हमें गिवन होना चाहिए, बट यहां पर तो हमें कोई एंगल गिवन है नहीं। तो क्या करेंगे अब आप लोग, फिर भी आप दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करो, वहीं से कोई ना कोई रिलेशन आपके पास आएगा बेटा। तो सबसे पहले मैंने यहां पर ट्रायंगल यूज किया, इन ट्रायंगल CED। आपने ट्रायंगल ले लिया CED। अब CED ट्रायंगल में आप देखेंगे कि आपको बेस गिवन है, और थीटा अगर मैं इसे मान रहा हूं, इस एंगल को क्या मान लू, थीटा, तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है। जो गर्ल की हाइट है वो क्या बना रही है इस ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर बना रही है। ये ट्रायंगल बेटा आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर बेटा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ले लो, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, दोनों ही चीजें गिवन है। तो आप किसका रिलेशन ले लोगे, परपेंडिकुलर और बेस का। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लोगे, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब यहां से हमें tan थीटा की वैल्यू पता चल गई कि tan थीटा की वैल्यू मेरे पास 1/3 आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल AEB। इन ट्रायंगल AEB, अब आप इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, वही हम tan थीटा का जो रेशियो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर हम ट्रायंगल पूरा AEB को लेके चल रहे हैं, तो यहां परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास H, और बेस कितना हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक, मतलब AE, ये जो AE है ये पूरा बेस हो जाएगा। तो AE होगा कितना, 3.2 प्लस 4.8, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, AE हो जाएगा 3.2 प्लस 4.8। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H अपॉन, दोनों को ऐड कर लो, 8 और 2 10, कैरी 1, और ये आ जाएगा 8। तो बेटा हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 8। अब tan थीटा की जो वैल्यू है, वो tan थीटा की वैल्यू आप देखिए बेटा यहां पर, ये tan थीटा हम निकाल चुके हैं, तो यहां से इस tan थीटा की वैल्यू को यहां पर लगा दीजिए। सपोज ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का यूज करो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को बेटा देखो, tan थीटा की वैल्यू 1/3 है ना, तो tan थीटा के प्लेस पर tan थीटा की वैल्यू लगा दो आप, तो ये 1/3 इज इक्वल टू H अपॉन 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो H की वैल्यू यहां से निकल आएगी 8/3 मीटर्स, 8/3 मीटर्स। ये H आपको दिख रहा होगा बेटा, H क्या था, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। तो जो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट हो गई हमारी, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/3 मीटर आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। लेकिन ये जो हमने निकाला है, ये किसकी हेल्प से निकाला है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाला है। मैं एक और बार इसको समझा दूं, देखो बेटा यहां दे रखा था कि ये लैंप पोस्ट है, और इस लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई गर्ल है, और इस गर्ल की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर है। इस गर्ल की जो शैडो बन रही है वो 4.8 मीटर बन रही है। कितनी बन रही है, 4.8 मीटर, ठीक है यहां तक। अब यहां पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए थे, एक बन गया था AEB, जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा CED, जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा।
लेकिन आपको यहाँ पर बेटा कोई एंगल नहीं है गिवन, ये जैसे मैंने थीटा मान रखा है, ये था नहीं, गिवन नहीं है, मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, इसको ही थीटा सपोज कर लिया। और आपको करना क्या है कि इसमें ये देखना है कि कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करिए, उन दोनों से ही कोई ना कोई रिलेशन बनेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको निकालना था यहाँ पर हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। तो सबसे पहले मैंने जो राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया वो यूज किया सीईडी। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया? सीईडी। तो इन ट्रायंगल सीईडी tan थीटा इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3। यहां से देखेंगे बेटा कि tan थीटा की वैल्यू मेरे पास निकल आई। tan थीटा कितने के इक्वल है? 1/3 के इक्वल है। जब मैंने कौन सा ट्रायंगल यूज किया था? सीईडी यूज किया था। यहाँ एंगल गिवन नहीं था, है ना, तो एंगल को निकालने के लिए बेटा मैंने यहां पर क्या किया, इस ट्रायंगल का यूज किया और वहां से किसकी वैल्यू निकाल दी? tan थीटा की वैल्यू निकाल दी कि भैया tan थीटा तो हमारा 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब आपके पास दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा है AEB। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। यहां पर भी बेटा आप क्या करोगे, क्योंकि बेस गिवन है, ये देखो ये बेस गिवन है और परपेंडिकुलर के बारे में पूछा है, मतलब H पूछा है, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट पूछी है, तो आप बेटा फिर से tan का यूज करोगे इन ट्रायंगल AEB। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन 3.2 प्लस 4.8, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 8। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू लगा दो 1/3 और 8 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, h इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3 मीटर्स। तो बेटा ये जो आया h की वैल्यू, ये क्या है? ये है हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। इस लैंप पोस्ट की हाइट हो गई। अब मैंने इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया है? अभी ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सिमिलर ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं सिमिलर ट्रायंगल से। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो मैंने अभी बता दिया आपको, अब मैं इसे सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से कैसे सॉल्व करूंगा। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमें पता है। देखो, जैसे अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है कोई ABC और दूसरा ट्रायंगल है कोई PQR, ये दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। सपोज इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB इक्वल है QR अपॉन BC के, और ये इक्वल है PR अपॉन AC के। यहां आप देख रहे हो कि अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बेटा ये ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। या हम एक बात बोलें कि अगर यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये होता है कि AB की करेस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ AB, QR की करेस्पॉन्डिंग साइड है BC और PR की करेस्पॉन्डिंग साइड है AC। PQ की करेस्पॉन्डिंग साइड AB, QR की करेस्पॉन्डिंग साइड BC और PR की करेस्पॉन्डिंग साइड है यहाँ पर AC बेटा। तो अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो ये ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे? सिमिलर होंगे दोनों। कैसे होंगे बेटा? सिमिलर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। ये बात याद रखेंगे कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? हमारे सिमिलर होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसी कंसेप्ट का हम यहां पर यूज करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्या करना है कि हमें इसमें जो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, कौन कौन से ट्रायंगल दे रखे हैं? इन ट्रायंगल AEB
एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लो सी ई डी। एक है ट्राइंगल ए ई बी और दूसरा ट्राइंगल है सी ई डी। दूसरा ट्राइंगल ये है, एक है ए ई बी और दूसरा है सी ई डी। ये दोनों ट्राइंगल आपने ले लिए। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखूं तो बेटा यहां पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी में क्या होता है ये देखो बेटा, कि अगर किसी दो ट्राइंगल मेरे पास हो और उसमें दो एंगल, जैसे ये एंगल इस एंगल की इक्वल है और ये वाला एंगल हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहां पर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देंगे। ए प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल, मतलब एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के इक्वल है, किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ये हमारी सिमिलरिटी की एक प्रॉपर्टी है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, मैं इन दोनों ट्राइंगल को अगर यहां पर बना लूं, इसका दूसरा शेप बना लूं, छोटा शेप बना लेते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है मेरा ए ई बी, ये मैंने बना लिया ए ई बी, ए ई बी, एक तो ये बना लिया ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल मैंने बना लिया सी ई डी, ये भी देखो अलग बना लिया मैंने, सी ई डी, सी ई डी। अब फिगर से आपको दिख रहा होगा, ये यहां पर 90 है कि ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है, मतलब यहां पर ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और जो ई एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा दोनों में सेम है। आप देख रहे हो ना, ए ई बी और सी ई डी दोनों में ये ई एंगल आ रहा है बेटा, ये दोनों में सेम है। ये एंगल क्या है? ई, दोनों में सेम है। तो मैंने अभी बताया कि अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल आ जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे कि यहाँ पर बेटा एंगल ए हमारा, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है, जो कि कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है बेटा, है ना, ईच 90 डिग्री। एंड एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी किसके इक्वल है बेटा? सी ई डी के, एंगल सी ई डी के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है? दोनों में कॉमन एंगल है। ये कैसा एंगल है दोनों में? आप देख रहे हो कि दोनों ट्राइंगल में कैसा एंगल है? कॉमन एंगल है। तो यहां पर बेटा हम लगाएंगे बाई ए प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी। ए ई बी किसके सिमिलर हो जाएगा? सी ई डी के सिमिलर हो जाएगा। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मैंने बताया था कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा बेटा। तो यहां पर देखो, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हम देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो ए ई अपॉन सी ई, मतलब ए ई अपॉन सी ई इक्वल किसके होगा? ई बी अपॉन ई डी, ई बी अपॉन ई डी, मतलब इसकी ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है बेटा। और किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन सी डी के, ए बी अपॉन सी डी। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा कैसा रहता है? सेम रहता है। तो बेटा मैंने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहां पर मैंने लिख लिया। ये हमारा कैसा होगा? सेम होगा। ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है। यहां आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी? ए प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं, तो वो ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहां पर मैंने ये दोनों ट्राइंगल को कैसे दिखा दिया था? सिमिलर दिखा दिया था, ये मैंने दिखाया है बेटा। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा रहता है? सेम रहता है।
तो मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे दिखा दिया, सेम दिखा दिया। अब बच्चों देखो ए फिगर से देख के बताएंगे ए की वैल्यू यहां से कितनी है। अगर ए देखोगे आप तो ए आ जाएगा 3.2 प्लस 4.8, 3.2 प्लस 4.8। और उसके बाद सीई कितना है, सीई अगर मैं देखूंगा तो ये 4.8 है, तो ये हो गया 4.8। अब ईबी कितना है, ईबी अपॉन ईबी अपॉन ईडी। तो यहाँ ईबी की हमें कोई नीड नहीं है, ईबी और ईडी की कोई नीड नहीं है, तो ये वाला रेशियो हम यहाँ से इसका यूज नहीं करेंगे, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। क्योंकि नीड नहीं है तो हम यूज क्यों करें, हमें नीड किसकी है, हमें नीड है परपेंडिकुलर्स की। ये क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर है बेटा, इसकी नीड है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ देखो जो थर्ड रेशियो है ए बी अपॉन सी डी, ये ई बी अपॉन ई डी तो एज इट इज रहने दो, और थर्ड रेशियो है ए बी अपॉन सी डी। यहां देखेंगे कि ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एच है, ए बी एच है, और सी डी कितना है, सी डी है 1.6, सी डी है 1.6। तो बच्चे यहां से क्लियर हो रहा होगा कि ये वैल्यू इसकी इक्वल है और ये वैल्यू इसकी इक्वल है, लेकिन हमें इसकी कोई नीड नहीं है। ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ले लेंगे। यहाँ पर किस टर्म को ले लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को। तो ये 3.2 प्लस 4.8 ये हो जाएगा आपका 8, 4.8, और ये h अपॉन कितना 1.6। बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 16 से ये जो 48 है कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहां क्या बच गया मेरे पास, बस h। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3, 8/3 मीटर। ये h आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास, h आ गया। तो आपको क्या निकालना था, आपको यही निकालना था कि हाइट ऑफ लैंप पोस्ट फाइंड आउट करिए बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो मैंने दोनों से ये क्वेश्चन करके दिखा दिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।